डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, अर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का देखना है तो आपका प्रीवियस टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो बेसिकली इसके शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, राइट। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? मॉर्फोलॉजी वो स्टडी जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड शेप की स्टडी करते हैं, वो क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। अब आप अगर बॉटनी में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो भी आपके प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया आपने, मीन्स उसके रूट, पेटल्स, उसके ट्राइकोम्स, जो भी उसके स्ट्रक्चरल और शेप की स्टडी की, वो क्या है? मॉर्फोलॉजी है। तो बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? आपके शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या शेप है? फर्स्ट है कोकाई या फिर बैसिली। बैसिली बोला जाता है या कोकाई बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। कोकाई मीन्स क्या है? स्फेरिकल। बैसिली मीन्स क्या है? रॉड। मेनली फर्स्टली क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, स्फेरिकल एंड रॉड। रॉड मीन्स सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, ये जैसे पेन है क्या आपकी, रॉड शेप्ड है, राइट। कोकाई मीन्स सर्कल या स्फेरिकल। ठीक है, जैसे आपका अर्थ हो गया है, क्या है ये? अर्थ लाइक है, ये क्या है? सर्कल है। तो कोकाई को हम स्फेरिकल और रॉड को हम बैसिली बोलते हैं। तो ये कोकाई बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसे अगर सिंगल है तो क्या है? मोनोकोकस। सिंगल अगर कोकाई है, सिंगल बैक्टीरिया का है, तो मोनोकोकस। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस फ्लेवस। माइक्रोकोकस फ्लेवस क्या होता है? ये सिंगल ओवल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। डिप्लोकोकस की बात की जाए तो ये डबल होते हैं, डबल के फॉर्म में होते हैं। डिप्लो मीन्स होता है डबल, कोकस मीन्स स्फेरिकल। 2 स्फेरिकल साथ में होते हैं, ये अलग बैक्टीरिया है जिसे हम डिप्लोकोकस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, राइट। टेट्राकोकस, टेट्रा नाम से समझ में आ रहा है, टेट्रा मीन्स 4, है ना। ये क्या होते हैं? 4 स्फेरिकल होते हैं, 4 कोकाई होते हैं। ठीक है, कोकस हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, कोकाई सिंगल को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कितने? 4 कोकस है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्राइफका टेट्राजेना, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं कि ये आपकी जैसे एक साथ ज्वाइंट होते हैं, कई कोकाई एक साथ होते हैं, इसमें कई कोकाई एक साथ होते हैं। जैसे आपका कोई वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप इस ट्विस्ट करते हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हो, कुछ ऐठा हुआ होता है। ठीक है, वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसके जो भी क्लासेस हैं, इसके बारे में आप पूरा एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ेंगे। सर्सिनोकोकस का क्या है कि इसमें जो ओवल शेप्ड है कोकाई है, वो क्या होते हैं? आपके क्यूब स्ट्रक्चर में होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डाइफेरी। स्टेफाइलोकोकस में क्या है? ये कुछ अंगूर के गुच्छे जैसा लगेगा आपको, उस फॉर्म में इसके कोकाई प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ कोकाई इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। कोकाई मीन्स होता क्या है? बेरी। आपने देखा होगा बेरी, छोटे छोटे जो प्लांट्स में लगे रहते हैं, कुछ उसी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं आपके कोकाई। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टोफाइलोकोकस ऑरियस। ये आपके कोकाई में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये स्फेरिकल या कोकाई के एग्जाम्पल हो गए और इसकी क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आप बात करते हैं रॉड या बैसिलस बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया। इसको भी
सेम ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मोनोबैसिलस, इसका एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस। डिप्लोबैसिलस ये पेयर में होता है। डिप्लो मीन्स अब इसके साथ यहाँ नहीं, एक के नीचे एक। देखिए बैसिलस क्या है, रॉड शेप्ड है ना, अभी इसमें क्या है, ओवल शेप था, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, दो एक साथ होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेबिसिला निमोनी। टेट्राबैसिलस, टेट्राबैसिलस 1 2 3 4 एक साथ हो गया है। स्ट्रेप्टोबैसिलस मैंने बताया ना, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ क्यूब बनाया था, ये क्या है आपके चेन लाइक स्ट्रक्चर है। स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस एंथ्रस, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोबैसिलस। स्टेफाइलोबैसिलस में क्या है कि ये एक के नीचे एक और ये बल्क फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया स्टेफाइलोकोकस। ये आपके मेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई एंड बैसिलस। नेक्स्ट है आपके एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, ये ब्रांच लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कई ब्रांचेस निकली होती हैं। जैसे आप कोई ट्री देखते हो, ट्री की कई ब्रांचेस निकली होती है ना, वैसा होता है ये। इसके जो शेप होते हैं, इसके जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं, इनके करेक्ट सेल वॉल के रिजिडिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है इसे बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो है इसे ब्रांचिंग, रिजिडिटी के अकॉर्डिंग ये इसमें ब्रांचिंग बनती है, और ये एक्टिनोमाइसिटीज की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका स्पाइड चैट्स। स्पाइड चैट्स में क्या है, इट में बैसिलस या कोकस, ये बैसिलस भी हो सकते हैं और कोकस बैसिलस मीन्स ये रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, और आपके ये कोकाई शेप या स्पाइरकल शेप भी हो सकते हैं। बट क्या होता है, ये किसी भी फॉर्म में हो, बट क्या होता है, स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल मीन्स यूं, ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, जिगजैग फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे मैंने बैसिलस बताया है, ये ये आपका कोकाई वाले बताए हैं मैंने, ये आपके क्या हो सकते हैं, बैसिलस भी हो सकते हैं, बट क्या होंगे, ये स्पाइरल फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, स्पाइरल फॉर्म में होंगे। अगर बैसिलस भी होंगे बैक्टीरिया तो स्पाइरल फॉर्म में। इससे क्या होते हैं, स्पाइड चैट्स। ये स्पेशली क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपके होते हैं, जिसकी लेंथ लगभग 300 से 500 माइक्रोमीटर होती है। माइकोप्लाज्म में आपके ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, 50 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है 50 से 300 नैनोमीटर का होता है, और बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ये बैक्टीरिया में क्या होता है कि बेसिकली इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड नहीं होती है, लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल। मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बेसिकली किससे बनी होती है, आपके नैम एंड नैक से, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिजिड होता है, उसमें रिजिडिटी आती है, ठीक है। बट ये माइकोप्लाज्म में क्या है, इसका जो सेल वॉल है वो क्या है, लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही वीक टाइप का बैक्टीरिया होता है। ये क्या है, एंड दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक एंड इनडिफाइंड शेप। इसकी कोई शेप एंड साइज डिफाइंड नहीं होती है। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये कई तरीके से हो सकते हैं, बहुरूपिया मतलब बहुरूपी हो सकते हैं, ये ओवल शेप भी हो सकते हैं, राउंड शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के भी। प्लियोमॉर्फिक मीन्स बहुरूपी टाइप के हो सकते हैं, कोई शेप एंड साइज इसका डिफाइंड नहीं होता है। ये ज्यादातर आपके क्या ओवल एंड राउंड शेप के ही होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है ओवल एंड राउंड शेप के ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके डीएनए आरएनए आपको पहले ही पता है बैक्टीरिया में फ्लोइंग फॉर्म में होते हैं। इसमें डीएनए या आपके आरएनए है या आपका सॉल्युबल आरएनए, मतलब ये दोनों आरएनए, ये डीएनए है आपका, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म। बस इसका जो ये रिजिड सेल वॉल है, डिफरेंस यही है माइकोप्लाज्म और नॉर्मल बैक्टीरिया में कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, एक रिजिड सेल वॉल नहीं होती, एक लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट। विब्रियोस की बात करें, दे आर कॉमर शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया, ये कॉमर शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए कॉमर शेप्ड है ना।
कॉमोसेक बैक्टीरिया होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? विब्रो हारी। इसका एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो हारी। नेक्स्ट है स्पाइरली या स्पाइरेला। ये दीज आर द कॉइल एंड हेलिकल, ये आपके जैसे डीएनए लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेलिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरुलम रेप्रम। ये देखिए ये डीएनए लाइक आपका डबल हेलिक्स मॉडल आपने डीएनए में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरली स्पाइरेला। नेक्स्ट एंड लास्ट वन रिकेट्सिया या क्लेमाइडी। ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, लगभग 0.1 to 0.6 माइक्रोन तक, क्योंकि जो वायरस होते हैं इसका कुछ नेचर वायरस जैसा भी होता है। इसका शेप एंड साइज भी बहुत छोटा होता है जैसा कि वायरस में है। मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये पैरासाइट लाइक बिहेव करते हैं लाइक वायरस की तरह होते हैं। स्मॉल इन साइज, इनएबिलिटी टू ग्रो आउटसाइड लिविंग सेल्स। ये सेल्स के अगर सेल के बाहर ये ग्रो नहीं करेंगे। जब ये किसी मीडियम में आ जाएंगे, कोई इन्हें मीडियम मिल जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, तब ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडी, नॉन मोटाइल एंड बेसिकली क्या होता है इसमें ज़्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। रिकेट्सिया या क्लेमाइडी क्या है? आपके वायरस लाइक होते हैं, क्योंकि वायरस का भी साइज बहुत ही माइन्यूट होता है, क्लेमाइडी का भी साइज बहुत ही माइन्यूट होता है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये दूसरों पे जाके, पैरासाइट का मतलब ही क्या होता है कि अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहना। ये बॉडी में जाते हैं, आउटसाइड बॉडी के ग्रो नहीं हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू ग्रो आउटसाइड लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के बाहर नहीं रह सकते, इन्हें लिविंग सेल्स के अंदर जाके ही ये ग्रो अप करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन ये अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमें लाइव रहने के लिए, हमें अलाइव रहने के लिए क्या क्या खाने की ज़रूरत होती है, क्या क्या नीड होती है। उसी तरह बैक्टीरिया का क्या फेवरेबल कंडीशन है, क्या क्या इसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।